Hi, the topic of today's live session is cervical cancer. Cervical cancer बहुत broad topic है, but मैं ये session इसलिए कर रही हूँ so that हमें awareness हो कि what precautions we can take and हमारे लिए क्या treatment से पहले screenings हैं जो important है और cervical cancer vaccination क्या है. So this is basically about that. But first of all, I want to introduce myself. I'm Dr. Gunjan Bhula. I'm working as an associate director and head of Unit 2 in QRG Health Cities, Faridabad. अब सर्वाइकल कैंसर, व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर? सर्विक्स यूट्रस के माउथ को बोलते हैं, जो माउथ ऑफ द यूट्रस होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं, उसके कैंसर के बारे में हम बात कर रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इसकी डिस्कशन में ये है कि बहुत इजीली डायग्नोज हो जाता है अगर हम इसकी टाइमली अपने चेकअप्स कराएं। और क्योंकि ये जल्दी डायग्नोज हो जाता है सो ट्रीटमेंट ऑप्शन जल्दी शुरू होने से सक्सेस रेट ऑफ सर्वाइकल कैंसर जो है ट्रीटमेंट वो बेटर है। सो ये सब चीज़ें हमारी इसमें हेल्प करती हैं जो हमें बताती हैं। बट साथ के साथ में सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस जब तक होगी नहीं तो आप नहीं जाओगे, क्योंकि इसके बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। जैसे किसी को डिस्चार्ज हो रहा है और थोड़ा फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है जो डिस्चार्ज चल रहा है, या फिर कोई स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है, स्पेशली रिलेशंस करने के बाद अपने पार्टनर के बाद आपको कोई स्पॉटिंग हो रही है, सो उसको हम बोलते हैं पोस्ट कॉइटल स्पॉटिंग। वो एक साइन है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और चेकअप कराना है। कई लोगों को सिर्फ पेन लोअर एब्डोमेन हो रही होती है, पेन बैक की तरफ रेडिएट हो रही होती है, ये सब कुछ सिम्टम्स हैं बट दे वेरी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आई मस्ट से। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई जिसको एकदम आप देखें तो आप कहें हाँ ये हो सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी इनमें से सिम्टम हो इसको आप इग्नोर नहीं करें एंड जाके अपने डॉक्टर को दिखाइए। सो अब वाई आई एम सेइंग कि इसका टेस्ट बहुत इजी है। इट्स अ पैप्समेयर, एक टेस्ट होता है वो करते हैं। उसमें पैप्समेयर में क्या है कि यूट्रस के माउथ की एक स्क्रैपिंग ले लेते हैं, पूरा सर्कल की तरह यूट्रस होता है और हम पूरा एक स्वैप स्टिक होती है हमारे पास में और एक स्पैटुला एक होता है जिससे हम पूरा उसका सर्कुलर राउंड ले लेते हैं एंड इट्स जस्ट अ स्क्रैपिंग, कुछ कट नहीं लगना, कुछ नहीं होना एंड उस पे सेल्स आ जाते हैं और वो सेल्स को फिक्स करके स्लाइड में देख लिया जाता है कि उसमें कोई कैंसर वाले सेल्स तो नहीं है, कैंसर वाले सेल्स या कैंसर से पहले वाले सेल्स। सो इट इज द बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट। इतना सिंपल है कि अब विलेजेस में भी इतना कॉमन हो गया है कि आप वहां पे भी करा सकते हो। इट इज जस्ट एन ओपीडी प्रोसीजर, पेशेंट को कोई पेन नहीं है इसके साथ में एसोसिएटेड, बट अवेयरनेस बहुत कम है। एंड वाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कब किस टाइम पे कराना चाहिए पैप्समेयर ये भी लोगों को क्लियर नहीं है। कौन सी एज तक कराना है, कौन से हाई रिस्क फैक्टर है नहीं है जिनमें कराना है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है कि सर्वाइकल कैंसर होता किसकी वजह से है। सर्वाइकल कैंसर होता है एचपीवी वायरस की वजह से, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वेरिएंट्स हैं, जैसे हमने अभी कोविड के इतने वेरिएंट सुने, उसी तरह से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के वेरिएंट्स जो कैंसर कॉज कर सकते हैं वो 16, 18, 31, 35 ये इसके वेरिएंट्स हैं जो कॉज कर सकते हैं। कई इसके वेरिएंट्स हैं जो सिर्फ वॉट्स करते हैं। वॉट्स जो है, अब जो वॉट जो कर रहा है एचपीवी, उसमें वो क्षमता नहीं है कि वो सर्वाइकल कैंसर कर दे। वो उसके स्ट्रेन हैं 6 और 11। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि वॉट हो रहे हैं हमारे लोकल एरिया में, वल्वर एरिया में, इनफैक्ट एनल एरिया में, तो हमें कैंसर तो नहीं हो गया। सो डेट इज नॉट कैंसर, बट द वायरस इज सेम, बट दैट वायरस का वेरिएंट कैन नॉट कॉज कैंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड इज वाई पैप्समेयर इज इम्पॉर्टेंट, और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है हम करते हैं उसकी ना सेंसिटिविटी जो शुरू में होती थी स्लाइड वाली उसकी 60% थी। तो इनिशियली बोलते थे कि ईयरली कराओ, और एज कौन सी से शुरू कराना है। सो लेस देन 21 नहीं कराना। 21 से अगर आप देखें 25 तक वाली जो एज है उसमें जो है सिर्फ पैप्समेयर करा सकते हैं अगर पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव है तो, एंड दैट ऑल्सो एवरी 3 years पे। उसके बाद में जो मेन एज आती है डेट इज आर 25 to 65 ले लीजिए, या 30 to 60 वाली 65 तक की एज में। उसमें देर आर 3 things विच कैन बी डन आज की डेट में। इट्स आइदर आप अकेला पैप्समेयर करा लीजिए, और आप एचपीवी का टेस्ट करा लीजिए,
वो भी वहीं से ही होता है टेस्ट, और या फिर कंबाइन करा लीजिए। सो इफ यू आर गेटिंग अ कंबाइंड स्क्रीनिंग टेस्ट डन, तो आप उसको 5 ईयरली रिपीट करेंगे। एंड इफ इट्स ओनली अ पैप स्मेयर, then it is 3 yearly to be repeated. And why I'm mentioning that, and पहले जल्दी क्यों होता था और अब 3 से 5 क्यों कर दिया, is because now the जो अब डिटेक्ट करता है कैंसर को, the machines and the reagents and everything used are better. So what we do right now is liquid based cytology में ले लेते हैं। उसमें क्या है, जैसे ही आपने आपका पैप्समेयर का सैंपल दिया, वो लिक्विड में ही डिसॉल्व होके चला गया। रादर देन क्या होता था, पहले हम स्लाइड्स बनाते थे, फिर उसको फिक्स करते थे और फिर हम भेजते थे लैब को टेस्टिंग में। तो कई बार कुछ सैंपल ड्राइड आउट हो सकते हैं, जो कि उसका था, दैट्स द रीजन उसकी सेंसिटिविटी 60% है। बट लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी की जो सेंसिटिविटी है वो 75-80% है। सो दैट मेक्स इट अ बेटर ऑप्शन टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड, एंड फीमेल शुड बी अवेयर ऑफ हर हेल्थ। अब व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर सर्वाइकल कैंसर? सो जल्दी एज में मैरिज होना और सेक्सुअल एक्टिव एट एन अर्लियर एज, कई लोगों में मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना, या फिर लोकली इन्फेक्शन ज़्यादा रह रही हों उन केसेस में। तो ये सब फ्यू हैं जो कि मेक द पेशेंट हाई रिस्क फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, या कोई भी वैसे एसटीडी, इट्स अ काइंड ऑफ एसटीडी से भी होता है। सो कॉन्डम्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग रिलेशनशिप्स, तो उसमें इतना एक्सपोजर नहीं है। बट दैट्स नॉट ओनली थिंग कि जो उसकी वजह से है। सर्वाइकल कैंसर के लिए आजकल वैक्सीनेशन भी आ गई है। सो वैक्सीनेशन में पहले इट यूज टू बी क्वाड्रिवेलेंट, 4 वेरिएंट्स की वैक्सीन थी। अब जो लेटेस्ट वैक्सीन आ रही हैं एचपीवी के अगेंस्ट, वो 9 वेरिएंट्स के अगेंस्ट है। सो उससे क्या है कि इट कवर्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ कैंसर कॉजिंग वायरसेस, जो एचपीवी वाले जो कॉज करते हैं 80%। सो my next question, which I feel I get a lot of people asking me that question, कि हमने तो इंजेक्शन लगवा लिए, फिर हम पैप्समेयर करवाएं कि ना कराएं? बिल्कुल कराइए, बिकॉज 20% आप स्टिल एक्सपोज हैं, and there is no harm in getting it done. If you get a combined thing done, then you have to get it only done after 5 years. And after the age of 65, अगर आपके पास में 3 डॉक्यूमेंटेड हो, जिसमें आपके पैप्समेयर नेगेटिव थे फॉर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में, देन यू डोंट नीड एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। 65 के बाद और कराने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एनी पेशेंट जिसमें यूट्रस रिमूव हो गया फॉर एनी अदर इंडिकेशन देन सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के अलावा अगर कहीं किसी रीजन से रिमूव हो गया, जैसे ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी, या फाइब्रॉइड थे, या कोई ओवरी में सिस्ट थी, उन लोगों में पैप्समेयर कराने की कोई इंडिकेशन नहीं है। बट अगर यूट्रस की सर्जरी में सर्विक्स नहीं रिमूव किया, जो पहले होता था पुराने जमाने में, तो दैट मीन्स द सर्विक्स इज स्टिल देयर, दैट मीन्स यू आर स्टिल एक्सपोज्ड टू सर्वाइकल कैंसर वायरसेस, एंड यू नीड टू गेट योर स्क्रीनिंग डन। जितना ये सिंपल है, उतना लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस जब होगी तो वो इतना रेगुलरली कराएंगे। तो मेरा मिशन आज का सिर्फ इस टॉक का यही था, सो टू मेक पीपल अवेयर ऑफ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग एंड सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। सो जो मैंने आपको वैक्सीन बोला, उसकी एक एज ग्रुप है, 10 to 45 की एज ग्रुप में करवा सकते हैं। इट इज गुड इफ द फीमेल गेट्स इट डन बिफोर शी इज सेक्सुअली एक्टिव, बिकॉज वंस शी इज सेक्सुअली एक्टिव she might be exposed to HPV viruses. So she needs screening anyhow, but then there is no harm in getting her vaccinated. But कितना उसको beneficial रहेगा कि नहीं, वो हमें later on पता चलेगा। So my advice is कि आपके स्कूल गर्ल्स हैं who are 10 years plus, or you can get them in 12-13 years plus पे, get them vaccinated. नाउ द वैक्सीनेशन शेड्यूल इज, अगर लेस देन 13 में है तो सिर्फ 2 डोजेस लगनी है। लेसन उसके बाद में जो है 3 डोजेस का शेड्यूल है। सो इट्स गुड इफ दे गेट वैक्सीनेटेड बिफोर दैट एज, तो उनको 2 ही वैक्सीनेशन लगेंगी, बिकॉज द थर्ड वैक्सीन की जो हम डोज लगाते हैं, दैट्स अ बूस्टर डोज, एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर द अडल्ट पॉपुलेशन। सो आई वुड रियली लाइक, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आप मुझे बताइए। What type of cervical cancer can one have? So there are variations जो होते हैं। Usually squamous cell carcinoma जो है वो काफी कॉमन है, पर वो बिल्कुल यूट्रस के माउथ का है। कई बार अंदर से भी इंफेक्शन आ जाता है, जिसको हम एंडोसर्वाइकल कैंसर भी कहते हैं,
विच इज़ नॉट दैट कॉमन। तो ये टाइप्स हैं जो सर्वाइकल कैंसर के हो सकते हैं। सिम्टम सेम है। वाई सर्वाइकल कैंसर टेक्स प्लेस? सो सर्वाइकल कैंसर यूजुअली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से होता है, एंड जैसे मैंने आपको कहा यू बीइंग एक्सपोज्ड टू द सर्वाइकल कैंसर के जो वायरस है उसको, एचपीवी को। सो अ पर्सन हु इज हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या उसके अर्ली मेनार्की हो गई एंड अर्ली सेक्सुअली एक्टिव हो गया, उसके अंदर ऑब्वियसली चांसेस हैं to get a cervical cancer. So that's the reason you require screening. So what are the early signs of cervical cancer? So the early signs of cervical cancer are foul smelling discharge. बहुत गंदा सा डिस्चार्ज होता है जो कि विजिबली पता चलता है कि कहीं कुछ स्मेल है जैसा रह रहा है। कई बार उसके साथ में ब्लीडिंग भी होती है और कई लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। स्पेशली इट्स सीन इन बिकॉज द एज ग्रुप जिसमें सर्वाइकल कैंसर होता है दैट इज अराउंड 60 ईयर्स के अराउंड की एज होती है। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है जिसके पीरियड्स बंद हो गए और एकदम उसको ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है और बहुत गंदी स्मेल भी आनी शुरू हो गई है ब्लड मिक्स डिस्चार्ज में। सो दीज आर फ्यू साइंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। Does cervical cancer spread outside the cervix? Yes, it does. So the stage 1 is limited to the cervix, then it starts expanding. Uterus में ऊपर भी जाता है, sides में जाता है, and stage 3 तक तो जो bladder है यूरिन का उसको भी involve कर लेता है। 4 पे और multiple organs में चला जाता है। So that is the staging the cervical cancer की it goes. What is the age in which we should get checked for cancer? So as I've already mentioned, 21 की एज के बाद में आप करा सकते हैं, but otherwise 30 to 60 की एज ग्रुप के अंदर you should at least get either plain pap smear every 3 years or get pap smear plus HPV testing every 5 years. So that will go a long way in your follow-up. Is cervical cancer life threatening? Yes, it is life threatening because if not diagnosed early, it can involve other organs also. यूरिन में, मोशन वाली एरिया में, प्लस अगर नहीं हो रहा तो पूरा उस एरिया से आगे इट कैन स्प्रेड टू लंग्स ऑल्सो, लिम्फ नोड्स आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो इट इज लाइफ थ्रेटनिंग इफ नॉट डायग्नोस्ड अर्ली। So what are the 4 stages of cervical cancer? As I've already mentioned, सिर्फ cervix पे limited है और उसके बाद में बाहर आसपास पैरामीट्रियम या नीचे विजाइना पे आ गया, स्टेज 2 हो गया। स्टेज 3 में यूरेटस जो है बिल्कुल साइड में वो भी इन्वॉल्व हो गए। उसके साथ में आगे ब्लैडर पे इन्वॉल्वमेंट हो गया तो स्टेज 4 हो गया और डिस्टेंट ऑर्गन्स ऐसे करके डिवाइडेड है वो। Excuse me. I think I have covered briefly. My main purpose is solved if people are aware about it and they get themselves tested. And जिन लोगों की vaccination नहीं हुई and they fall in the category of vaccination, please get yourself vaccinated from a doctor. Thank you so much.